हारुका क्लास का एक लूजर लड़का है जिसे क्लास में किसी से मतलब नहीं, लेकिन एक दिन उसकी क्लास के बीच में एक टेलीपोर्टर खुल जाता है। लेकिन हारुका को दूसरी दुनिया में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था और दूसरी दुनिया का गॉड भी हारुका के साथ नाइंसाफी करता है और उसे सारी बकवास स्किल दे देता है। लेकिन बेकार स्किल्स होने के बावजूद भी वो अपने क्लासमेट्स के सामने हीरो बन जाता है। तो आगे क्या होने वाला है हर चीज देखेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। चैप्टर 1 की स्टार्टिंग में हमें रात को गॉब्लिन्स को दिखाया जाता है जो कि खाना खाते हुए मस्त अपना एंजॉय कर रहे थे और इन सबको हमारा मेन कैरेक्टर हारुका पेड़ के पीछे छुप के देख रहा होता है और अब वो चुपचाप वहाँ से जाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसका पैर एक लकड़ी पे पड़ जाता है जिसकी वजह से आवाज होती है और गॉब्लिन्स को उसके बारे में पता लग जाता है और वो हारुका के ऊपर अटैक कर देते हैं। ये देख के हारुका को जल्दी से वहाँ से भागना पड़ता है, लेकिन वो गॉब्लिन्स भी अब उसका पीछा कर रहे थे। लेकिन तभी हारुका एक काफी लंबी छलांग मार के आगे आ जाता है और जो गॉब्लिन्स उसके पीछे आ रहे थे वो सभी एक गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं। ये देख के हारुका काफी खुश हो जाता है और बोलता है ये काफी क्लोज था, अच्छा हुआ मैंने पहले से एक गड्ढा बना दिया था। उसके बाद हारुका बताता है कि इस समय मैं इस दुनिया में अकेले ही सरवाइव कर रहा हूँ। चलो मैं बताता हूँ कि मैं इस दुनिया के अंदर कैसे आया। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हारुका अपनी क्लास के अंदर आराम से बैठ के लंच टाइम में नोवेल्स पढ़ रहा था। फिर वो कहने लगता है कि जैसा कि तुम लोग मुझे देख के बता ही सकते हो कि मैं बिल्कुल अकेले रहने वाला एक लोनर हूँ। वैसे अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि मैं अकेला क्यों रहता हूँ। इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि मुझे मेरे क्लासमेट से कोई भी लेना देना नहीं और मैं नहीं चाहता कि वो मेरे नोवेल्स पढ़ने के बीच में रुकावट बने। उसके बाद वो अपने क्लास के अलग अलग ग्रुप्स को इंट्रोड्यूस करता है, जैसे कि जो पहला ग्रुप है वो है डेलिक्वेंट्स का और दूसरा ग्रुप होता है सारी लड़कियों का। तीसरे ग्रुप में सारे जोक्स लोग हैं जो कि हमेशा बॉडी बनाते रहते हैं और चौथा ग्रुप नर्ड्स का है जिन्हें हर टॉपिक के बारे में नॉलेज होती है और पांचवा ग्रुप क्लास रैप का है। इसके अलावा भी और ग्रुप्स हैं और हाँ, ये ऑब्वियस सी बात है कि मैं इनमें से किसी भी ग्रुप में नहीं आता। लेकिन फिर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ और हम देखते हैं कि उसके सारे क्लासमेट्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनकी क्लास के बीच में एक पोर्टल खुल रहा था। तभी हारुका कहता है क्या एक मैजिक सर्कल? ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे कि मैंने अभी अपनी लाइट नोवेल में पढ़ा। हाँ, उस वक्त मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया था, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मैं दूसरी दुनिया में चला जाऊंगा तो वहाँ भी बहुत मगजमारी होगी भाई। इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं अपनी ही दुनिया में रह के मस्त अपनी नोवेल्स पढूं। तभी वो उस पोर्टल से बचने के लिए बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। वो उसके ऊपर कुर्सी भी फेंक के मारता है, लेकिन फिर भी उसका कुछ नहीं होता और यहाँ पे वो पोर्टल काफी बड़ा होता जा रहा था और क्लास के बच्चों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तभी हारुका अपना दिमाग चलाता है और उससे बचने के लिए स्कूल की सीलिंग के अंदर ही घुस जाता है। अब ऊपर आने के बाद हारुका को लगा था कि शायद वो बच जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस मैजिक के कांटेक्ट में आते साथ उसके चारों तरफ सब कुछ सफेद हो गया और हारुका भी हमारी तरह एनिमे का दीवाना है, इसलिए उसे पता है कि भाई आगे क्या क्या हो सकता है और वो इधर उधर देखने लगता है कि क्या यहाँ पे कोई है और वो मन में सोचने लगता है कहीं ये उस चीज का पार्ट तो नहीं जहाँ पे एक मोटा सा राजा और एक सुंदर सी लड़की आती है। लेकिन तभी उसके सामने एक बूढ़ा हुआ जाता है जो कि उससे कुछ इशारों में कह रहा था और हारुका भी इतना समझ जाता है कि ये बूढ़ा आदमी इस दुनिया का गॉड है। और अब वो गॉड हारुका को बताता है कि तुम्हारे जो बाकी के क्लासमेट्स हैं वो लोग पहले ही समन हो चुके हैं और तुम यहाँ पे सिर्फ अकेले बचे हो, इसीलिए जल्दी तैयार हो जाओ क्योंकि तुम भी टेलीपोर्ट हो रहे हो। और अब गॉड उसे कहते हैं कि तुम जल्दी से अपने स्टेटस और अपनी स्किल्स को इक्विप कर लो। तभी हारुका के सामने काफी बड़ा बोर्ड आ जाता है जिसके ऊपर उसके लिए काफी सारी स्किल्स होती है। फिर हारुका बताता है कि एक नॉर्मल पर्सन को 50 कॉइन्स मिलते हैं जिसका यूज करके वो स्किल और मैजिक ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि गॉड ने पहली बार 43 लोगों को एक साथ समन किया है, इसलिए जो स्टूडेंट मेरे से पहले आए हैं उन सभी ने पहले ही काम के स्किल्स को ले लिया है और अब इस बोर्ड में सिर्फ फालतू की स्किल्स पड़ी है। और अब हारुका देखने लगता है कि वहाँ पे कौन कौन से स्किल्स हैं। वहाँ पर एक डाइस स्किल होती है, अगर उसे डाइस पे 2 6 मिल गए तो उसे नॉर्मल से 2 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे। फिर वो दूसरी स्किल देख के कहता है कि इसमें तो सिर्फ कॉन्टैक्ट लेंस बचे हैं, वैसे होली नाइट और ग्रेट सेज का सेट काफी अच्छा रहेगा। फिर वो अगली स्किल देख के कहता है क्या केन, तुम्हारा मतलब सिर्फ एक लकड़ी? क्या मैं दूसरी दुनिया में सिर्फ डंडी मार के जिंदा रह पाऊंगा? कम से कम मुझे एक स्वार्ड और स्पेयर तो लेने दो। फिर वो अगली स्किल देखता है जो कि होती है जनरल हेल्थ और वॉकिंग। वो कहता है ये क्या है, इसे तुम स्किल कहते हो? मैं चाहता हूँ मुझे कोई चीट स्किल मिले जैसे एक्सटॉर्शन। फिर वो आगे देख के बोलता है कि ऑफ कोर्स किसी ने पहले ही मैजिक के 4 एलिमेंट्स ले लिए हैं और जो मैजिक स्पेल्स बच चुके हैं वो सारे के सारे बकवास हैं। फिर वो अगली स्किल देखता है जो कि होती है कॉर्पोरेट प्रोएक्टिवनेस। उसे देख के हारुका कहता है अबे ये क्या है, इस दुनिया में मैं कोई ऑफिस वर्कर थोड़ी बनने वाला हूँ। फिर वो उस बूढ़े आदमी के पास आता है और कहता है कि तुमने कहा था कि ये बकवास है, लेकिन ये सब तो उससे भी बदतर है और ऐसी स्किल्स के साथ तो मैं घंटा उस दुनिया में कुछ नहीं उखाड़ पाऊंगा। और वो उसे हिला के बोलता है क्या तुम इसमें नई स्किल्स का स्टॉक नहीं भर सकते और तुम्हें गिनती करनी नहीं आती क्या? कम से कम लोगों को समन करने से पहले गिन तो लेते और तुम अपने जैसे को भगवान कहते हो। तुम 1 नंबर के
स्टूपिड हो। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो जितनी भी स्किल्स बची हुई है मैं तुम्हें वो सारी देता हूँ। और उसके बाद उसे बची हुई वो सारी बेकार की स्किल्स मिल जाती है और अब हारुका नए वर्ल्ड के अंदर समन हो जाता है। हारुका कहता है कि उसने मुझे ऐसे इस दुनिया में फेंक दिया, अब मैं यहाँ पे अकेला क्या करूंगा। और उसके सामने एक बैग पड़ा होता है जो देख के वो बोलता है ये तो एक विलेजर ए का सेट है। और वो उसे ओपन करता है, तभी उसे समझ में आता है कि वो इस बैग के अंदर अनलिमिटेड चीजों को स्टोर कर सकता है। और उस बैग के अंदर काफी सारा अलग अलग सामान भी पड़ा हुआ था, जैसे कपड़े और बाकी की चीजें। तो हारुका उन सबको एक्सेप्ट करके वो कपड़े पहन लेता है और अब इसके बाद वो अपने स्टेटस को चेक करने वाला होता है, लेकिन तभी वो स्टेटस उससे कहता है पहले अपने डाइस को थ्रो करो। और जैसे वो अपने डाइस फेंकता है उन दोनों डाइस में एम आ जाता है, जो देख के वो सोचता है कि आखिरकार इनका मतलब क्या है। और अब वो इस बारे में सोचने लगता है कि आखिरकार मैं इसे अपने किस स्टैट पे लगाऊं। और थोड़ा सा सोचने के बाद वो इस एम को अपने लक स्किल के ऊपर लगा देता है। अब इसके बाद वो अपने स्टेटस को चेक करता है और उसे पता लगता है कि उसका जो लक है वो अब बिल्कुल मैक्स हो चुका है। और अब हारुका ये भी देखने लगता है कि उसे कितनी सारी बेकार की स्किल्स मिली हुई है। तभी उसे पता लगता है कि उसे 2 एक्स्ट्रा स्किल्स भी मिली हुई है, जो कि है एक लोनर की। इसका मतलब उसे इस दुनिया में अकेले ही जीना पड़ेगा, ना ही वो कोई पार्टी बना सकता है और ना ही कोई फ्रेंड। और उसके बदले में वो सर्विट्यूड को यूज कर सकता है। और अब वो सोचने लगता है कि इस दुनिया के अंदर भी मैं अकेला ही रहूंगा। उसके बाद वो सोचने लगता है कि वैसे मैं यहाँ पे अकेला क्यों हूँ, क्योंकि मेरे बाकी के क्लासमेट्स भी तो यहाँ पे समन हुए थे ना। चलो खैर, मुझे उसका क्या करना, मुझे तो वैसे भी अकेला ही जीना है। अब मेरा पहला काम रहेगा सबसे पहले मेरे लिए एक बेस बनाना। चलो अब एक घर बनाते हैं। और अब हारुका जंगल में आगे बढ़ने लगता है। फिर वो सोचता है कि अगर अचानक से मेरे सामने कोई मॉन्स्टर आ गया तो मैं उसका कुछ नहीं कर पाऊंगा। वैसे मेरे पास डोजिंग ऑफ स्किल है, क्या वो कुछ काम आएगी। और हाँ, उन बचे हुए सामान में कॉन्टैक्ट लेंस भी थे और अब वो कॉन्टैक्ट लेंस को लगा लेता है। तभी उसे हर चीज की डिटेल्स मिलने लग जाती है और उसे पता लगता है कि उसे कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से अप्रेजल स्किल मिल चुकी है। और अब वो जैसे थोड़ी सी आगे जाता है वहाँ पे उसे थोड़े मशरूम मिलते हैं और वो उन्हें अपने बैग के अंदर डालने लगता है। और क्योंकि उस बैग के अंदर अनलिमिटेड चीजें आ सकती थी, इसलिए हारुका कहता है कि मैंने पहले तुम्हारे बारे में जो भी बुराई करी उसके लिए माफ करना। फिर हारुका बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो भी चीज चाहिए मैं वो सब ढूंढ सकता हूँ। फिर वो भागता हुआ एक नदी के पास आता है और वहाँ से पानी भर के अपनी प्यास बुझा लेता है। तभी उसे किसी की चिल्लाने की आवाज आती है और अब वो उस गुफा की तरफ जाने लगता है जहाँ से वो आवाज आई थी। गुफा के अंदर घुसते हुए वो बोलता है क्या यहाँ पे कोई है। और वो हाथ जोड़ के बोलने लगता है अगर इस जगह पे कोई मॉन्स्टर रहता है तो मैं उससे माफी चाहता हूँ तुम्हारे घर में ऐसे बिना पूछे घुसने के लिए, बस प्लीज तुम इस वक्त घर पे मत होना। तभी वहाँ पे एक पत्थर गिर जाता है जिसकी आवाज से हारुका डर चुका था और अब वो डरते डरते उस गुफा के अंदर जाने लगता है। और वो बोलता है ये जगह काफी अजीब सी लग रही है, मुझे तो यहाँ पे बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा। और फिर वो अपने बैग के अंदर कुछ देखने लगता है और हारुका बताता है कि मेरे पास पहले से ही टेंट और लालटेन है, तो मेरे ख्याल से इस जगह पे रहना काफी अच्छा आइडिया होगा। और अब वो वहाँ पे कुछ सूखी पत्तियां रख के अपना टेम्परेचर मैजिक यूज करता है और उसमें आग लगा देता है और बोलता है कि बीस्ट को दूर रखने के लिए इतना काफी होगा। वैसे अगर देखा जाए तो वो बची हुई मैजिक स्किल्स भी काफी ज्यादा काम की हैं। फिर वो कहता है कि चलो मैं सोने से पहले एक बार अपना स्टेटस चेक कर लेता हूँ और उसे पता लगता है कि उसका जो टेम्परेचर मैजिक है उसकी लेवल अप हो चुकी है और उसका फायर मैजिक अनलॉक हो चुका है और साथ ही में उसे क्लियरवॉयंट साइट, प्रेजेंस डिटेक्शन और एनिमी ट्रैकिंग स्किल्स भी मिल चुकी है। और अब इसके बाद उसे थोड़ी थोड़ी नींद भी आने लगी थी। हारुका बोलता है कि अगर मेरे सामने सच में मॉन्स्टर आ गया तो मैं उसका क्या करूंगा, क्योंकि फिलहाल तो मैं उसे सिर्फ डंडे से मार सकता हूँ। और अब हारुका बोलता है तो इसी तरह इस दूसरी दुनिया में मैंने अकेले रहते हुए अपना पहला दिन बिता दिया। उसके बाद हारुका की आंख खुलती है और वो अपने टेंट से बाहर झांकने लगता है और कहता है लगता है रात को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो कि मॉन्स्टर्स को दूर रखते हैं। और अब उसे भूख लगने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो फायर मैजिक का यूज करके वहाँ पे आग लगा लेता है और अब वो उन मशरूम को अपने पैन के ऊपर रख के पकाने लगता है और थोड़े से मसाले डाल के उन्हें खा लेता है, जो कि उसे काफी टेस्टी लगते हैं। हमें पता लगता है कि हारुका को विलेजर सेट की वजह से फ्राइंग पैन और चाकू मिल चुका था, जो देख के वो कहता है कि ये सेट तो काफी ज्यादा कमाल का था, ये मेरे सर्वाइव करने में काफी ज्यादा मदद करेगा। फिर हारुका सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। तो हारुका डिसाइड करता है कि सबसे पहले वो फूड को सेव करेगा और उसे सेफ्टी के लिए भी अपना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। और अब आगे चलते हुए उसे काफी सारी चीजें मिलने लगती है जिन्हें वो कलेक्ट कर लेता है। तभी उसे उसकी प्रेजेंस डिटेक्शन स्किल की वजह से कुछ गॉब्लिन्स की मौजूदगी महसूस होती है और जैसे वो उन गॉब्लिन्स को देखता है वो काफी ज्यादा डर जाता है और नीचे छुप जाता है। फिर वो उन गॉब्लिन्स के स्टैट्स देखता है और बोलता है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था ये तो उससे ज्यादा है, क्या मैं इनसे जीत पाऊंगा। लेकिन फैक्ट तो ये है कि जैसे मैंने जंगल के अंदर कदम रखा था उसका यही मतलब था कि मुझे इनसे उलझना ही पड़ेगा और अब मैं इस मौके को बर्बाद नहीं कर सकता। लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ क्या इस लकड़ी से मेरा काम हो भी जाएगा। वैसे क्या होगा अगर मैं इसके ऊपर अपने मैजिक से रैप कर दूं। तभी उस पूरी लकड़ी में मैजिक फ्लो होने लगता है और वो सोचता है जितना मैंने सोचा था ये
ये उससे भी बढ़िया है और मैं ऐसे ही आगे बढ़ता रहूंगा बिना किसी चीट स्किल का सहारा लिए और उन सभी को पीछे छोड़ दूंगा। और अब वो एक गॉब्लिन के ऊपर अटैक कर देता है और उसे पीट पीट के नीचे गिरा देता है। और जैसे दूसरा गॉब्लिन उसके ऊपर अटैक करने आता है वो उसे डॉज कर देता है और उसे समझ में आता है कि सारे के सारे अटैक एक जैसे ही कर रहा है और वो उसे भी अपनी मैजिक पावर से मार के नीचे गिरा देता है। उसके बाद शाम हो जाती है और वो एक नदी के पास आके मुंह धोने लगता है और बोलता है, मैंने अपनी पहली लड़ाई में सर्वाइव कर लिया। देखा जाए तो मैं पहले से थोड़ा बेहतर हो चुका हूँ, लेकिन अब मुझे काफी ज्यादा थकान हो रही है। और अब अगले सीन में हारुका अपनी केव में आके आराम करने लगता है और उस गॉब्लिन को हराने की वजह से हारुका को एक वुडन क्लब भी मिल चुका है जिसे वो वेपन के तौर पे यूज करेगा। और अब वो अपने स्टेटस को देखता है और वो ये देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि वो अब लेवल अप कर चुका है और उसके जो स्टैट्स होते हैं वो भी लेवल अप हो जाते हैं। और क्योंकि उसने उस लकड़ी के ऊपर अपने मैजिक को लगाया था इसीलिए उसे मैजिक इन्फ्यूजन भी मिल चुका है। फिर हमें डे 3 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हारुका रोज रोज मशरूम खा के काफी ज्यादा बोर हो चुका था। वो कहता है कि अगर इस चीज को क्लास रैप देखेगी तो वो काफी ज्यादा गुस्सा करेगी। और अब खाना खाने के बाद वो कहता है कि अब सबसे पहले मैं अपने आप को एनहांस करूंगा, मैं अपने ऊपर वो मैजिक इन्फ्यूजन इफेक्ट लगाऊंगा जो कि मुझे कल मिला था, एक बॉडी एनहांसमेंट का पूरा पैकेज साथ में फिजिकल और मैजिकल डिफेंस। उसके बाद वो बोलता है कि वैसे मेरी अप्रेजल स्किल भी लेवल 2 की हो चुकी है। फिर वो कहता है कि आखिरकार ये क्वेश्चन मार्क से क्या है, क्या मैं अभी अभी डाउनग्रेडेड हो चुका हूँ? चलो इस बारे में सोचना बंद करते हैं, अब ये समय है बाहर निकलने का और थोड़ी सी मैजिक प्रैक्टिस करने का। तभी उसे एक मशरूम मिलता है और वो कहता है ये जंगल तो पहले ही मेरे ऊपर मेहरबान है। और तभी वो उसे नीचे पटक देता है क्योंकि उसे ध्यान आता है कि ये भी तो मशरूम ही है। और वो बोलने लगता है कि आखिरकार यहाँ पे पेड़ों पे मीट क्यों नहीं उगता? चलो वो बात छोड़ो, मुझे तो मेरी मैजिक की प्रैक्टिस करनी थी ना। और तभी वो अपने अंदर मैजिक इन्फ्यूज कर लेता है और पूरी स्पीड में भागने लगता है। और वो बोलता है कि मुझे काफी ज्यादा हल्का महसूस हो रहा है, इनफैक्ट मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं टेलीपोर्ट हो रहा हूँ। तभी उसे कुछ गॉब्लिन्स भी दिख जाते हैं और वो उन्हें भी पीट डालता है और बोलता है कि मैं इन्हें आराम से हरा सकता हूँ, ये सिर्फ 2 गॉब्लिन है। और वो सोचने लगता है कि ये सब तो पहले से भी ज्यादा बढ़िया जा रहा है, तो क्या पता आज मैं पूरे 3 गॉब्लिन्स को एक साथ निपटा पाऊँ। लेकिन तभी उसे सामने 3 गॉब्लिन दिख जाते हैं और वो उनसे डर के छुप जाता है। और वो कहता है कि फिलहाल मुझे रुक जाना चाहिए, चलो सबसे पहले घर जाके अपनी मैजिक स्किल्स को टेस्ट करते हैं। उसके बाद वो बताता है कि मैं दिन में गॉब्लिन हंट के लिए गया था और रात को मैंने मैजिक की स्टडी करी। और वो उससे एक टेबल सी बना देता है और कहता है कि इसे बनाने के लिए मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ी और अब आखिरकार ये 5वां दिन है और मैं गॉब्लिन्स को सिर्फ एक ही स्ट्राइक में मार गिरा रहा हूँ। और साथ ही में मैंने कुछ फैंसी चीजों से अपने बेस को भी सजा लिया है और अब फाइनली मेरी जिंदगी यहाँ पे ठीक ठाक से गुजर रही है। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग एक खरगोश को देखते हैं और उसके पीछे हारुका पड़ा हुआ था। वो कहता है ये मीट खाने का समय है, यहीं पे रुक जाओ, मैंने काफी लंबे समय से मीट नहीं खाया। और वो फाइनली उस खरगोश को पकड़ लेता है। तभी उसे किसी की प्रेजेंस फील होती है, लेकिन वो गॉब्लिन्स नहीं होते, वो होता है उसके क्लास के डिलिक्वेंट्स का ग्रुप। हारुका कहता है मुझे इनके साथ इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है। तभी उसे दूसरी डायरेक्शन में किसी और की प्रेजेंस भी फील होती है और जैसे वो अपनी क्लियरवियंट साइट का यूज करता है उसे क्लास की कुछ लड़कियां दिख जाती है और वो कहता है क्या तुम मेरे से मजाक कर रहे हो? तभी उसे वहाँ पे जोक्स का ग्रुप और साथ में नर्ड्स का ग्रुप भी दिख जाता है और सबसे आखिरी में उसे क्लास रैप का ग्रुप दिखता है। वो उसे देख के कहता है कि ये दुनिया काफी ज्यादा हार्श है और ये ज्यादा बेहतर होता अगर मेरे कुछ दोस्त होते। मैं इसे तब से जानता हूँ जब हम ग्रेड स्कूल के फर्स्ट ईयर में थे, कम से कम मुझे जाके हाई कहना चाहिए, लेकिन फिर क्या होगा, अभी मैं काफी ज्यादा स्वतंत्र महसूस कर रहा हूँ, मेरा जैसा मन करे मैं वैसा जी सकता हूँ बिना किसी की दखलंदाजी के और मैं अपनी ऐसी जिंदगी किसी के साथ नहीं बांटना चाहता। हाँ यही सही रहेगा और अब मैं इस पूरी दुनिया को अकेले ही जीतूंगा। और इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 2 की स्टार्टिंग होती है और हारुका बोलता है भले ही मैं अकेला हूँ लेकिन इस दुनिया में मैं अपनी बेस्ट जिंदगी जीऊंगा। तभी उसके क्लासमेट उसके करीब आने लगते हैं और वो झाड़ियों में छुप जाता है। उन डिलिक्वेंट्स में से एक बोलता है क्या तुमने वो सुना? और वो झाड़ियों के पास आने लगता है तो हारुका बोलता है अरे नहीं, लगता है मैं एक लोनर होने की खुशी में कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था जिसकी वजह से मुझे इन डिलिक्वेंट्स का ध्यान ही नहीं रहा। तभी वो पर्सन झाड़ियों के पास आने लगता है और जैसे वो झाड़ियों को हटाता है वहाँ से एक खरगोश निकलता है जिसकी वजह से वो थोड़ा चौंक जाता है और वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। हारुका कहता है ये काफी ज्यादा करीब था। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम उन सभी स्टूडेंट को एक जगह पे बैठे हुए देखते हैं और हारुका एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ उन्हें देख रहा था और वो कहता है कि मैं डिलिक्वेंट्स के साथ इन्वॉल्व होना तो नहीं चाहता लेकिन फिर भी मैं क्यूरियस हूँ कि ये क्या बात कर रहे हैं। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है अरे मुझे पता है, हम लोग सिर्फ एक दूसरी दुनिया में आ चुके हैं। वैसे जो हमारे ड्यूटी क्लास रैप है वो दिखने में काफी मस्त है ना। तभी बाकी लोग बोलने लगते हैं कि वो तो इस दुनिया से भी बाहर की लगती है और हारुका सोचने लगता है क्या सच में ये ठरकी लोग सिर्फ लड़कियों के बारे में बातें कर रहे हैं? ये लोग अभी भी वैसे ही क्रीपी हैं। तभी उनमें से एक लड़का बोलता है कि मेरी फेवरेट तो स्विमिंग क्लब वाली गर्ल है। तभी हारुका सोचने लगता है लेकिन क्लास रैप भी तो उन्हीं लड़कियों के साथ है, वो इन लोगों के इरादे जरूर देख लेगी और इन सबको रोकेगी। आखिरकार वो सुपर क्लास रैप है जो कि इन जैसे लफंगों को फर्स्ट ग्रेड से ठिकाने लगाती आ रही है। उसके बाद उनमें से एक लड़का कहता है कि हे टैंका, क्या हम सच में इस स्किल के साथ कुछ भी कर सकते हैं? वो कहता है कि हाँ मुझे लगता तो है। तभी वो उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं
हैं और दूसरा लड़का बोलता है हमें इस स्किल के बारे में और बताओ। और हारुका अभी भी खड़ा हुआ सब कुछ देख रहा था और वो बोलता है क्या ये टैंक का है? ये लोग तो इसे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे गूगल का सर्च इंजन हो। तभी डिलिक्वेंट्स में से एक लड़का कहता है कि चलो हमारा जाने का वक्त हो चुका है और जरूर वो ड्यूपिटी क्लास रैप मेरा इंतजार कर रही होगी। फिर हारुका बोलता है कि लगता है मेरे सारे क्लासमेट उल्टे हैं और वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है पर मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो वैसे भी अकेले रहने वाला हूँ। फिर हम देखते हैं कुछ मशरूम्स को जिन्हें हारुका पका रहा था और फिर वो अपने स्किल्स चेक करने लगता है और देखता है कि उसका लोनर का जॉब टाइटल लेवल अप हो चुका है और वो थोड़ा मायूस होकर बोलता है कि ये शायद इसलिए हुआ क्योंकि मैं अपने क्लासमेट से छुप गया था। वैसे अच्छी बात तो ये है कि मेरा नीट का टाइटल नहीं बढ़ा इतनी मेहनत करने के बावजूद। वैसे अगर ईमानदारी से बताऊं तो ये सब काम काफी ज्यादा सरदर्द वाला है। अभी फिलहाल मेरी खुद की लेवल 3 है और ऐसा शायद मेरी मास्टर ऑफ नन और ब्लैक हेड स्किल की वजह से है। मुझे ये तो पता है कि इनकी वजह से लेवल अप करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आखिरकार ये एग्जैक्टली करती क्या है? जो मास्टर ऑफ नन है वो मेरी किसी भी स्किल पे फोकस करने और उसे निखारने से रोकती है और अगर देखा जाए तो उसके बदले दूसरी तरफ मैं बाकी चीजें काफी अच्छे से कर पाता हूँ। और जो ब्लॉक हेड है वो बिल्कुल ऐसी है जैसे धागों में बंधी हुई कठपुतली, यानी बिल्कुल यूजलेस। ये सच में एकदम बकवास स्किल है। उसके बाद वो मशरूम उठाता है और कहता है कि अब चाहे कुछ भी हो मैं इसे खाऊंगा, कम से कम मुझे स्ट्रेस से थोड़ी तो राहत मिलेगी। और वो उसे खाने लग जाता है। फिर वो बोलता है लेकिन ये तो सिर्फ मशरूम है, अगर मैं मीट नहीं खा सकता तो काश मैं कम से कम मछली खा पाऊं। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें कुछ तलवारों की आवाज आती है। हारुका आराम से लेटा हुआ था लेकिन इन आवाजों की वजह से वो सो नहीं पा रहा था। तभी वो उसे देखने जाने लगता है और बोलता है कहीं ये दोबारा से वो डिलिक्वेंट्स का ग्रुप तो नहीं। लेकिन अभी तो आधी रात हो रही है और वो देखता है कि सामने कुछ स्टूडेंट्स को गॉब्लिन्स ने घेर रखा है और वो लोग उनसे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हारुका उन्हें देख के बोलता है अरे ये तो नर्ड्स हैं। और वो हंसते हुए थोड़ा मजाक में कहता है आजकल के बच्चे भी ना काफी ज्यादा शोर मचाते हैं। वैसे देखने में तो ऐसा लग रहा है कि वो ज्यादा अच्छा कर नहीं पा रहे, क्या मुझे उनकी मदद करनी चाहिए? उसके बाद वो उनकी स्किल्स देखने लगता है और उसे पता लगता है कि उन सबका लेवल उससे ज्यादा है, यानी लगभग 16, और उनके पास उससे भी बेहतर जॉब्स हैं। फिर हारुका बोलता है अरे हाँ, ये लोग मेरी तरह थोड़ी है जिसके पास सिर्फ बेकार स्किल्स हो, इन सब के पास चीट स्किल्स हैं। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग पास्ट में स्कूल को देखते हैं। फिर हारुका बताता है कि मेरी क्लास नेशन के बेस्ट एथलीट से भरी हुई थी। जितने भी लड़के और लड़कियां थी वो सारे टॉप ग्रेडर्स थे, वो सभी सेलिब्रिटीज के बच्चे थे। और सबसे बड़ा अजूबा तो ये था कि उन जैसे स्टूडेंट्स के बीच में मेरे जैसा एक नॉर्मल स्टूडेंट भी था। चलो नर्स तो पहले ही इस दूसरी दुनिया की चीजों में एक्सपर्ट हो चुके हैं, इसीलिए सब कुछ ठीक ही होगा। और ऐसा कह के वो जाने वाला होता है, लेकिन तभी उसे तो गॉब्लिन्स की प्रेजेंस फील होती है जो कि नर्स के पीछे से उनके ऊपर हमला करने आ रहे थे। और अब हारुका को उन स्टूडेंट्स के साथ कुछ मूवमेंट्स याद आने लगते हैं और वो बोलता है चलो ठीक है, अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। और इसी के साथ वो उन गॉब्लिन्स के ऊपर अटैक कर देता है और उन दोनों को मार गिराता है। फिर वो बोलता है हे नर्स, कैसे हो तुम लोग? तो उनमें से एक बोलता है क्या हारुका? फिर वो उसे थैंक्स बोलता है उनकी जान बचाने के लिए। तो हारुका बोलता है अरे कोई बात नहीं। फिर वो सोचने लगता है कि इतना समय बीत गया कि मुझे तो सही से याद भी नहीं है कि बात कैसे करते हैं। और अब उसके बाद वो उन्हें अपनी केव के अंदर लेके जाता है और वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या ये एक फैंसी केव है? तो हारुका बोलता है हाँ, क्योंकि मैं अर्थ मैजिक यूज कर सकता हूँ और साथ में पैकिंग मैजिक भी। फिर वो लोग इधर उधर देखने लगते हैं और बोलते हैं ये तो काफी ज्यादा साफ है, क्या तुमने ये सब खुद किया? ये तो काफी ज्यादा बड़ा भी है। फिर हारुका पूछता है वैसे बाकी सारे क्लासमेट्स का क्या हुआ, क्या तुम लोग अलग अलग एक्सप्लोरिंग कर रहे हो? तो वो लोग कहते हैं कि बात ऐसी है, हम लोग दूर भाग रहे हैं। हारुका पूछता है तुम लोग भाग रहे हो, लेकिन क्यों, क्या हुआ? तो उनमें से एक बताता है कि इस सब की शुरुआत तब हुई जब हमारी पूरी क्लास को एक साथ यहाँ पे टेलीपोर्ट कर दिया गया। क्लास रैप कहती है आखिरकार हम कहाँ पे हैं? तो नर्ड बोलता है हम एक दूसरी दुनिया में आ चुके हैं। तभी डिलिक्वेंट बोलता है अच्छा। तो वो बूढ़ा आदमी झूठ नहीं बोल रहा था। तभी वहाँ पे बाकी के स्टूडेंट्स रोने लग जाते हैं और लड़कियों का ग्रुप कहता है अरे ये तो बड़ी घटिया बात है। तभी जॉक्स का ग्रुप कहता है आखिरकार अब हम लोग क्या करेंगे? मुझे कोई आइडिया नहीं है कि दूसरी दुनिया में चीजें कैसे चलती है। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग नर्स के ग्रुप को देखते हैं जो कि अपना स्टेटस चेक कर रहे थे और बोलते हैं ये वाला स्टेटस हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। तभी उनके पास डिलिक्वेंट्स का ग्रुप आता है और वो कहते हैं हे नर्ड्स, हमें इस दुनिया के बारे में और चीजें बताओ वरना हम तुम्हें बुरी तरह पीटेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग क्लास रैप को देखते हैं जो कि कहती है अच्छा तो ये दूसरी दुनिया है। और वहीं बाकी बच्चे अभी भी काफी ज्यादा रोए जा रहे थे, किसी को बाथरूम जाना था और किसी को भूख लगी थी। तभी क्लास रैप उन लोगों को शांत कराने लगती है और बोलती है मुझे पता है कि तुम लोग काफी ज्यादा परेशान हो, लेकिन अगर तुम इसी तरह इस जंगल में शोर करते रहोगे। तभी जोक्स का ग्रुप कहता है क्लास रैप तुम्हारे पीछे देखो। और वहाँ पे गॉब्लिन्स आ जाते हैं जिन्हें देख के क्लास रैप बुरी तरीके से डर चुकी थी। और जैसे जैसे वो पास आ रहे थे वहाँ पे बाकी लड़कियां भी डर रही थी और साथ ही में जो डिलिक्वेंट्स का ग्रुप था वो भी उनसे बुरी तरीके से डर चुका था। लेकिन जो क्लास के नर्ड्स थे यानी सबसे स्मार्ट बंदे, वो पहले ही हर सिचुएशन के लिए तैयार थे। और उसके बाद वो एक एक करके उन सभी से लड़ने लगते हैं और उनका लीडर मैजिक का इस्तेमाल करके एक गॉब्लिन को मार देता है। ये देख के जोक्स का ग्रुप कहता है कि
हम लोग भी मदद करेंगे, और वो सारे लोग मिलके उन गॉब्लिन्स को हरा देते हैं। तभी क्लास रैप कहती है सभी लोग यहाँ से किसी सुरक्षित जगह पे चलो, और उसके बाद वो लोग एक रिवर के पास आ जाते हैं और वहाँ पे टेंट लगा देते हैं। फिर वो जो नर्ड होता है वो एक जगह पे लकड़ियों को इकट्ठा करके आग जलाने की तैयारी कर रहा होता है। फिर क्लास रैप सभी लोगों को उनके टास्क बता देती है और काम को बांट देती है, और फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग अपने बताए हुए काम को सही से कर रहे हैं। वो नर्ड कहता है कि तुम्हें लग रहा होगा कि सभी लोगों ने मिलकर काम किया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। क्लास की कुछ लड़कियां कहने लगती है आखिरकार हमें ये सब काम क्यों करना पड़ेगा, और वो लोग वहाँ से जाने लगती है। क्लास रैप उन्हें रोकती है और कहती है कि रुक जाओ, इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन वो लड़की मना कर देती है और कहती है मुझे नहीं करना, इसलिए मैं नहीं करूंगी, बात खत्म। और ये बात सुनकर डिलिक्वेंट्स का ग्रुप कहता है कि अगर वो नहीं कर रहे तो फिर हम भी क्यों करें, चलो ये सब काम सिर्फ नर्स को करने दो, और वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं क्लास नर्स को जो कि काम कर रहे थे, और हमें बताया जाता है कि उस दिन के बाद से केवल नर्स, क्लास रैप और कुछ बाकी स्टूडेंट्स ने मिलकर ही काम किया। नर्स का लीडर बोलता है आखिरकार हम ही क्यों काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो डिलिक्वेंट्स का ग्रुप होता है वो सब आराम से टाइम पास कर रहे होते हैं, और साथ में वो लड़कियां भी वेली बैठी होती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नर्स के ऊपर गॉब्लिन्स ने अटैक कर दिया है, और वो लोग उन्हें अपने बेस के पास पहुंचने से रोकते हैं, और उसके बाद वो नर्स उनसे लड़के उन्हें हरा देते हैं। उनका लीडर कहता है कि ये काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन हमें अपना लेवल बढ़ाने के लिए उनसे लड़ना ही होगा, क्योंकि दो स्किल्स ऐसी है जो कि दूसरों को कंट्रोल कर सकती है, मेस्मराइज और पपेट्री। वो काफी ज्यादा डेंजरस है। मैंने उस व्हाइट रूम में कुछ डिलिक्वेंट्स को देखा था जिन्होंने वो स्किल्स ली थी, और इसीलिए हमें अपनी लेवल को बढ़ाना पड़ेगा ताकि उनकी स्किल्स का हमारे ऊपर फर्क ना पड़े। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि डिलिक्वेंट्स का ग्रुप अब गॉब्लिन से लड़ना सीख चुका था, और वो कहते हैं कि हमें भी अपना लेवल जल्दी से जल्दी बढ़ाना है, वरना हम अपनी स्किल्स का यूज नहीं कर पाएंगे। और जो नर्ड्स थे वो डिलिक्वेंट्स के बिहेवियर के ऊपर नजर रखे हुए थे, और तभी उन्होंने उनके हैरम के प्लान के बारे में सुना जहाँ पर वो लड़कियां रखेंगे, और वो लोग बात कर रहे थे कि सबसे पहले हम लोग क्लास रैप को कंट्रोल करेंगे और उसे अपने सामने झुकने पर मजबूर कर देंगे। तभी जो नर्ड्स होते हैं वो ये सारी बात जाके क्लास रैप को बता देते हैं। तो क्लास रैप कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे भी अपने लेवल को बढ़ाना होगा, और उसके कुछ ही दिनों बाद डिलिक्वेंट्स के ग्रुप ने मैस्मराइज और पपेट्री के स्किल को अनलॉक कर लिया, और जब उन्होंने वहाँ से क्लास रैप को गुजरते हुए देखा तो उसके कुछ ही सेकंड बाद वो सारे के सारे डिलिक्वेंट्स जमीन पे पड़े हुए थे, वो भी बहुत बुरी हालत में। उसके बाद वहाँ पे नर्स आते हैं और वो डिलिक्वेंट्स की मैस्मराइज और पपेट्री की स्किल को सील कर देते हैं, और जब उनके हैरम के प्लान के बारे में लड़कियों को पता लगता है तो वो कहती हैं कि तुम लड़कियों के दुश्मन हो और हमें अपना चेहरा कभी मत दिखाना, और वो सारे डिलिक्वेंट्स वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन उसके बाद वो डिलिक्वेंट्स रात को उनके ऊपर अचानक से हमला कर देते हैं और उनके सभी कैंप्स में आग लगा देते हैं। फिर वो डिलिक्वेंट्स कहते हैं तुम्हारे लिए यही सही है और हम लोग वापस आएंगे, ऐसा कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद इन सब चीजों का दोष वो लड़कियां नर्स के ऊपर लगा देती है, और उनके लीडर गायरस को कहती है अगर तुम उन डिलिक्वेंट्स के साथ लड़ाई ना करते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, आखिरकार तुमने अपनी टांग क्यों अड़ाई। और बाकी के स्टूडेंट्स भी मिलकर सिर्फ नर्स को दोषी ठहराने लगते हैं। तभी क्लास रैप आगे आती है और वो कहती है कि इन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन कुछ ज्यादा ही बिगड़ चुकी थी इसलिए नर्स वहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं। तभी हारुका कहता है ये तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हारे लिए सब काफी मुश्किल रहा होगा, तो इसी बात पे मैं तुम्हें दावत देता हूँ। ये समय है मशरूम पार्टी का, और उसके बाद वो आराम से मशरूम एंजॉय करते हैं। फिर हारुका कहता है और आखिरकार मैंने अगला दिन भी उन्हीं के साथ बिताया, मुझे लगता है कि कभी कभी अकेले ना रहना भी काफी अच्छा होता है। और उसके बाद हारुका उन्हें कुछ मशरूम देके भेज देता है और कहता है अपना ध्यान रखना, बाकी क्लासमेट्स का शिकार मत बन जाना। तो गायस कहता है कि हाँ हम ध्यान रखेंगे। वैसे क्या तुम सच में नहीं चल रहे हो? हम लोग डाउन स्ट्रीम की तरफ जा रहे हैं शहर को ढूंढने, वहाँ पे जाके हम लोग एडवेंचरर बनेंगे, और बाकी क्लासमेट्स के अलावा एक तुम ही हो जो कि हमारे ग्रुप में शामिल होने के सबसे करीब है। तो हारुका कहता है हाँ ये सच है, और हमने तो एक दूसरे को किताबें भी उधार दी है, लेकिन फिर भी मैं इनकार करता हूँ। और ये बात सुन के वो लोग थोड़े शॉक होते हैं। फिर हारुका कहता है कि तुम लोग जा सकते हो, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर हारुका कहता है कि मैं टाउन में तो इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन जो मेरी बेकार स्किल्स हैं वो मुझे सिर्फ एक बर्डन ही बनाएंगी। मुझे लगता है कि अब मुझे जाके बाकी लोगों को चेक करना चाहिए, क्योंकि नर्स भी क्लास रैप के बारे में काफी ज्यादा चिंतित थे। फिर हम देखते हैं कोबोल्ड को जो कि हारुका के रास्ते में आया था, और वो उसके हाथ पे कार्ड भी लेता है, लेकिन हारुका उसके सर पे 2-4 मार के उसे हरा देता है। और उसके बाद वो उस नदी के किनारे पहुंच चुका था जहाँ पे उन लोगों ने कैंप लगाए थे। हारुका कहता है यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, क्या उन्होंने यहाँ से कैंप मूव कर लिए? तभी उसे उसकी स्किल की वजह से उनके पैरों के निशान दिखने लग जाते हैं, और जैसे वो अपनी विजन वाली स्किल का यूज करता है उसे सामने कुछ लड़कियां दिखती है, और वो अपना चेहरा ढक लेता है और बोलता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे फटाफट से घर जाना चाहिए। वैसे मुझे डिनर के लिए क्या करना चाहिए? शायद एक फ्राइड चिकन। और ऐसा कह के वो भागने लगता है, लेकिन तभी वो लड़कियां उसे पीछे से रोकती है, लेकिन हारुका अभी भी भागा जा रहा था, और वो कहता है ये लोग मेरी अकेली जिंदगी को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तभी भागते भागते उन लड़कियों की लीडर कहती है कि प्लीज रुको, और हारुका सोचता है क्या प्लीज? इनके मुंह से ऐसा सुनना काफी अजीब है। फिर वो कहती है तुम ओडा के ग्रुप के काफी करीबी हो ना, हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, अगर तुम कुछ जानते हो तो बताओ। तो हारुका सोचता है ओडा? क्या इसका मतलब है
है ओटा, क्योंकि मैं एक नर्ड को जानता हूँ जो कि ओटाकू है। तो वो कहती है अरे हाँ हाँ वो सेम ही पर्सन है, हमारे साथ फालतूगिरी मत करो। फिर हारुका पूछता है वैसे तुम उन्हें ढूंढ क्यों रही हो, क्या तुम उन्हें बस सॉरी कह के उनसे वापस से काम निकलवाना चाहती हो। वो कहती है ऐसा नहीं है, हमें फाइनली रियलाइज हो चुका है कि हमने क्या किया है, हम इतने समय तक सरवाइव कर पाए सिर्फ उन्हीं की वजह से। फिर हारुका सोचता है क्या ये इतनी गंभीरता से माफी मांग रहे हैं, मैं तो इन्हें असली दुनिया में ऐसे सर झुकाते हुए इमेजिन भी नहीं कर सकता। फिर हारुका कहता है माफ करना, लेकिन अब जाके तुम उनके पास नहीं पहुंच पाओगी। तो वो कहती है कि उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम बस हमें बताओ। हारुका कहता है तो क्या तुम इस जंगल से बाहर जा सकती हो। तो वो थोड़ा सोचने लगती है। फिर वो कहता है क्या तुम मॉन्स्टर से फाइट कर सकती हो। देखो तुम उन लोगों से माफी मांगने जा रही हो जिन्होंने अभी तक तुम्हें प्रोटेक्ट किया है, या तुम बस हार मान लोगी। मैं तुमसे इतना पूछना चाह रहा हूँ, आखिर तुम्हारा जवाब क्या है। फिर हारुका सोचने लगता है अगर इनमें दृढ़ निश्चय नहीं है तो ये ओडा के ग्रुप पे वापस से सिर्फ बर्डन ही बनेंगे। तभी वो काफी ज्यादा रोने लग जाती है और कहती है हमें तो बस उनसे माफी मांगनी है। तभी बाकी की कहती है और हमें मरना भी नहीं है, वो मॉन्स्टर हमें खा जाएंगे। हारुका उन्हें देख के बोलने लगता है आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। फिर वो हाथ जोड़ के बोलती है कि प्लीज हमें सिखाओ कि हम लोग सर्वाइव कैसे करें, कम से कम तब तक जब तक हम लोग ओडा के ग्रुप से नहीं मिल जाते। प्लीज हमें वो ताकत दो जिससे हम अपने पापा को धो सके और अपना कर्ज उतार सके। और वो उसे काफी ज्यादा प्लीज बोलने लगती है। तो हारुका भी उन्हें हाँ कर देता है। और फिर जैसे वो अपने स्टैट्स को देखता है उसे पता लगता है कि उसकी सर्विट्यूड स्किल एक्टिव हो चुकी है, क्योंकि उसने उनकी हेल्प करने के लिए हाँ की। और उसके बाद से वो लड़कियां अजीब तरीके से उसका पीछा करने लगती है और वो तीनों लड़कियां एकदम पपेट की तरह बन चुकी थी। हारुका कहता है जब भी मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ ये हमेशा ऐसा ही रिएक्ट करती हैं और इनकी आंखें भी बिल्कुल डेड हो चुकी है और ये काफी ज्यादा डरावना है। और ये लोग बिना कुछ बोले मॉन्स्टर्स को भी मार दे रही है, जो कि काफी ज्यादा डरावना है और मेरी पैंट गीली कर रहा है। और उसके बाद ये लोग उन मॉन्स्टर से मिले हुए स्पेल स्टोन मुझे ला के दे रही है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे हमारा पालतू डॉग फ्रिस्बी उठा के लाता है। तभी हारुका देखता है कि उनमें से एक के हाथ पे चोट लगी हुई है और वो उसे एक पोशन निकाल के देता है, लेकिन वो उसे हारुका के ऊपर ही छिड़क देती है। हारुका कहता है अगर इस हालत में मुझे अभी क्लास रैप ने देखा तो वो मुझे काफी ज्यादा सुनाएगी और मैं कभी भी उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकता। फिर वो कहने लगता है आखिरकार मैं सर्विट्यूड स्किल को कैसे कैंसिल करूं। इतने में उसके पीछे क्लास रैप आ जाती है और उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा होता कि ये हारुका है। तभी वो उसके पास आके बोलती है हे हारुका, लेकिन हारुका को उसके ऊपर ध्यान ही नहीं जाता और वो बोलता है शायद मुझे इनके ऊपर बदबूदार पोषण डालना चाहिए, क्या पता उसकी वजह से ये लोग सर्विट्यूड से बाहर आ जाएं, या फिर मुझे मशरूम से कुछ बनाना चाहिए। और वो ऐसे ही बैठा हुआ प्लान बना रहा था। क्लास रैप उससे कहती है हे तुम सुन रहे हो, लेकिन हारुका उसे सुन ही नहीं रहा होता और क्लास रैप इरिटेट होकर जोर से चिल्लाती है हे हारुका। और हारुका शॉक होकर बोलता है क्या ये कोई भूत है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग डिलिक्वेंट्स के ग्रुप को देखते हैं जो कि आग जला के बैठे हुए थे। उनमें से एक बोलता है तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तो दूसरा कहता है वो लड़कियां अभी भी बेस के आसपास ही घूम रही होंगी। तभी उनका लीडर बोलता है चलो देखते हैं, क्यों ना हम ऐसा करें कि हमारे रास्ते में जो भी पहले आएगा हम सबसे पहले उसे ही ठिकाने लगाएंगे। और इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 3 की स्टार्टिंग होती है और हम लोग देखते हैं क्लास रैप को, जो कि हारुका के ना सुनने पर उसके ऊपर जोर से चिल्लाती है। हारुका कहता है क्लास रैप। तो क्लास रैप कहती है कि मेरा एक नाम भी है, ठीक है, और हम एक दूसरे को एलिमेंट्री स्कूल से जानते हैं। हारुका कहता है हाँ हाँ माफ करना। फिर जो क्लास रैप के ग्रुप की लड़कियां होती है वो भी वहाँ पे आ जाती है और कहती है ये कितना तेज भागती है, मुझे तो भागते भागते पसीना आ गया। फिर क्लास रैप पूछती है हारुका ये शिज़ामाकी और बाकी लोगों को क्या हो गया, इनके साथ कुछ तो गड़बड़ लग रही है। फिर क्लास रैप हारुका को घूरने लगती है और हारुका सोच रहा होता है आखिरकार मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूं। और उसे वही सीन याद आने लगता है जब उन लड़कियों ने उससे हेल्प मांगी थी और कहा था प्लीज हमें स्ट्रेंथ दो। हारुका कहता है यहाँ तो मुझे खुद एक्सप्लेनेशन की जरूरत है कि हुआ क्या था। और वो लड़कियां अभी भी अजीब तरीके से घूरे जा रही थी। तो क्लास रैप कहती है क्या तुमने इन्हें अपने वश में कर लिया। और हारुका अपनी गर्दन हिलाता है। क्लास रैप उससे पूछती है आखिरकार तुमने ऐसा क्या करने के लिए किया, तुम्हें तो इससे मॉन्स्टर्स को वश में करना चाहिए था ना। हारुका कहता है ये बस हो गया, काश मुझे खुद को पता होता कि क्यों हुआ। और यहाँ पे सारी लड़कियां उसे शक की निगाहों से देखने लगती है। हारुका कहता है ये मुझे ऐसे घूरती रहेंगी तो मैं जम ही जाऊंगा, कहीं इनमें से किसी ने मेरे ऊपर आइस मैजिक का यूज तो नहीं कर दिया। फिर हारुका कहता है चलो जो भी हो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। तो लड़कियां चिल्ला के कहती है इतनी भी जल्दी नहीं। क्लास रैप उससे कहती है आखिर तुम क्यों जा रहे हो। हारुका कहता है क्या अब मैं घर भी नहीं जा सकता, जबकि मैं एक लोनर हूँ और मुझे घर में बंद रहने की आदत है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्लास रैप शिमाज़ाकी को होश में लाने की कोशिश करती है और वो ठीक भी हो जाती है। क्लास रैप उसे हक करती है और हारुका से बोलती है तुमसे पूछने का तो कोई फायदा नहीं, मैं इन लड़कियों से ही पूछ लूंगी कि आखिर हुआ क्या था। तो हारुका दबे पैर वहाँ से जाने लगता है। तो क्लास रैप कहती है चुपचाप अपनी जगह पे बैठो। फिर वो सभी लड़कियां आपस में बात करने लगती है। हारुका कहता है मैं फिर अकेला हो गया जैसा मैं हमेशा रहता हूँ। फिर वो सोचता है क्यों ना वेट करते करते मैं अपने घर को एक्सपैंड करने की प्रैक्टिस कर लूं। फिर वो एक मैजिक कास्ट करने लगता है और बोलता है चलो देखते हैं क्या मैं एक बेसमेंट बना पाऊंगा। मुझे लगता है कि ये काम कर रहा है, मुझे बस थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके थोड़ा और मैजिक डालना होगा। तभी वहाँ पे धुआं धुआं सा हो जाता है और अगले सीन में हारुका जमीन के अंदर गड़ा हुआ था। क्लास रैप उसे देख के कहती है
है आखिरकार तुम जमीन में कैसे दफन हो गए? मैंने तुमसे कहा था ना कि एक जगह आराम से बैठो। हारुका कहता है मैं बोर हो गया था। तो क्लास रैप कहती है क्या तुम एक कैट हो जिसे छोटी जगहों में रहना पसंद है? और वो उसका मुंह पकड़ के उसे बाहर निकाल देती है और कहती है शामाजाकी ने मुझे सब बता दिया कि क्या हुआ था। हारुका कहता है तुम्हारा मतलब उन गर्ल्स के लीडर? क्लास रैप कहती है हाँ, उन्होंने बताया कि तुम मदद करने आए थे, हमारी और उनके भी। तो हारुका सोचने लगता है आखिर मैंने ऐसा कब कहा? और वो सभी लोग झुक के हारुका को थैंक्स बोलने लगते हैं। हारुका कहता है ठीक है, लेकिन क्या अब मैं अपने घर वापस जा सकता हूँ? तो लड़कियां बोलने लगती है इतने बुरे समय में तो क्या तुम हमारी मदद नहीं करोगे? फिर क्लास रैप सोचने लगती है वापस घर, लेकिन कहाँ? हारुका कहता है मेरे घर और कहाँ? क्लास रैप कहती है यहाँ पर तुम्हारा एक खुद का घर है, क्या तुम इसी दुनिया में पैदा हुए थे? हारुका कहता है नहीं, पर मेरे पास खाली समय था इसलिए मैंने खुद का बना लिया। क्लास रैप कहती है ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि लोग इसे अपने फालतू समय में बना लें। तभी बाकी लड़कियां बोलती है ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, एक घर, मुझे तो जलन हो रही है। फिर क्लास रैप एक सीटी बजाकर उन सभी को इकट्ठा करती है और वो लोग डिस्कस करने लगते हैं कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। हारुका कहता है ये लड़कियां फिर बातों में लग गई। तभी क्लास रैप पूछती है उसमें कितने लोग आ सकते हैं? हारुका कहता है तुम लोग मुश्किल से 6 हो और उसके अंदर लगभग 240 आ सकते हैं, और अगर मैं फर्नीचर को निकाल दूं तो और भी ज्यादा। लड़कियां कहती है तुम्हारे पास फर्नीचर है? फिर हारुका बोलता है और उसके अलावा अगर तुम किचन, रेस्ट रूम और बाथरूम की बात करो। तभी वो लड़कियां कहने लगती है तुम्हारे पास बात के लिए भी जगह है? क्लास रैप चिल्ला के बोलती है आखिर तुम किस तरह के महल में रह रहे हो, और वो भी अकेले, और यहाँ पे हम लोग बाहर सर्वाइवल वाली जिंदगी जी रहे हैं। हारुका कहता है वैसे मैं मेहमानों के लिए भी कमरे बना रहा हूँ। तभी लड़कियां कहने लगती है चलो वहाँ चलते हैं। फिर क्लास रैप कहती है सुनो हारुका, मुझे पता है मैं तुमसे काफी ज्यादा मांग रही हूँ, लेकिन क्या हम लोग तुम्हारे घर पे रुक सकते हैं बस एक रात के लिए? ये सुन के हारुका काफी शॉक हो जाता है और बोलता है क्या सारी हाई स्कूल की लड़कियां, वो भी मेरे घर पे? यहाँ तो क्लास की सभी लड़कियां मौजूद है। और वो अपने खतरनाक इरादों के साथ सोचने लगता है आजकल की लड़कियों में बिल्कुल शर्म नहीं है। तभी क्लास रैप कहती है यहाँ पे सिर्फ तुम हो जो कि सबसे बड़े बेशरम हो। उसके बाद वो सभी लड़कियों को अपने घर ले जाने लगता है और उसने घर का रास्ता याद रखने के लिए कुछ मार्क्स लगा रखे थे। और आखिरकार वो लोग उसके घर में पहुंच जाते हैं और इतना चलने की वजह से सभी लोग काफी ज्यादा थक चुके थे। और अब हारुका सभी का अपने घर में स्वागत करता है और वो सभी लोग उसका घर देख के काफी ज्यादा हैरान थे और इधर उधर भागने लगते हैं। कुछ लड़कियां एक दूसरे को गले लगा के कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम लोग उन लकड़ियों की जिंदगी से बाहर आ चुके हैं, अब हमें टेंट में भी नहीं रहना पड़ेगा। हारुका कहता है ये काफी एम्बैरेसिंग है, इन्हें तो ये जगह नर्ड से भी ज्यादा पसंद आई। फिर वो बताने लगता है कि किचन और रेस्ट रूम इस तरफ है, और जैसे वो दूसरी तरफ का बताने वाला होता है वो सभी लड़कियां वहाँ पे भागने लग जाती है और अपने कपड़े उतार के फेंक देती है। और वहाँ के बाथ टब को देख के वो लोग काफी ज्यादा खुश थे। हारुका और क्लास रैप वहाँ पे आके कहते हैं अपने कपड़े उतारना बंद करो लड़कियों, और इतनी देर में वो लड़कियां बाथ टब में कूद जाती है। और आखिरकार इतने दिनों बाद नहा के उन्हें काफी रिफ्रेशिंग फील हो रहा था। हारुका उन्हें देख के कहता है कि इतने दिनों तक जंगल में रहने की वजह से ये लोग पूरे जंगली बन चुके हैं। और अब इसके बाद हारुका अपने टेंट में आ जाता है और कहता है फाइनली अब मैं बिल्कुल अकेला और स्वतंत्र हूँ, और इस बात की खुशी एक असली लोनर ही जान सकता है। और वैसे भी मैं लड़कियों के पूरे झुंड के साथ नहीं रह सकता। तभी वहाँ पे क्लास रैप आ जाती है और कहती है हारुका हमें बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। फिर वो बताने लगती है जब ओडा और उसके दोस्त गए थे तो उसके बाद बाकी के लड़के भी चले गए थे, जिसकी वजह से हम लोग काफी ज्यादा परेशान थे, लेकिन अब हमें फिर से सुकून मिला है और हमें अच्छा लग रहा है। अच्छा कमरा, खाना और बात, इन सब चीजों की वजह से लड़कियां काफी ज्यादा खुश है। वैसे तो मैं उन सबको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रही। तो हारुका कहता है तुम कर तो रही हो, तुमने आज भी उन्हें प्रोटेक्ट किया। क्लास रैप कहती है लेकिन मैं वो नहीं कर सकती जो ओडा और बाकी लोग कर सकते हैं। तो हारुका उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है और तुम्हें करने की जरूरत भी नहीं है। नर्स तो प्रैक्टिकली ही ऐसे रेज हुए हैं जैसे वो पैदा ही इस दुनिया में समन होने के लिए हुए थे, और सबसे ज्यादा अजीब तो वो ही है। क्लास रैप कहती है तुम्हें उनके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। हारुका कहता है अरे तुम ऐसे कंपैरिजंस मत करो, वो लड़के तो पैदा ही इसी चीज के लिए हुए हैं और तुम उनके अगेंस्ट में अपने आप को जज मत करो। फिर क्लास रैप मुस्कुराने लगती है और बोलती है तुम्हारा शुक्रिया, अब मुझे अच्छा फील हो रहा है। और अब वो थोड़ा सोच के बोलने लगती है रुको, अगर तुम्हारे पास घर है, खाना है और तुम मॉन्स्टर्स को भी हरा सकते हो, तो क्या तुम इस बात की वजह से ओडा के ग्रुप से भी ज्यादा अजीब नहीं हो? हारुका कहने लगता है ये बातें पकड़ने में कितनी ज्यादा तेज और शार्प है। उसके बाद क्लास रैप उसे गुड नाइट कह के सोने चली जाती है और दूसरी तरफ बाकी लड़कियां भी सो चुकी थी और यहाँ पे हारुका कुछ अलग ही ख्यालों में खोया हुआ था। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं और हारुका को कोई गुड मॉर्निंग बोल के उठा देता है और उसके सामने बैठी हुई लड़की बोलती है नाश्ता तैयार है, जल्दी उठ जाओ। हारुका सोचने लगता है आखिर ये कौन है, क्या मेरी कोई पुरानी पड़ोसन है या मेरी छोटी बहन? लेकिन मेरे पास तो दोनों में से कोई भी नहीं है, तो आखिर ये है कौन? तभी वो लड़की उसके पास आने लगती है। हारुका कहता है मुझे थोड़ा और सोने का मन है, लगभग आधा घंटा और। तभी वो उसके और भी ज्यादा करीब आ जाती है और कहती है तुम्हारा उठने का कोई इरादा नहीं है ना? हारुका कहता है आखिर ये एक्सपेक्ट भी कैसे कर रही है कि मैं उठ जाऊंगा जबकि ये खुद मेरे ऊपर चढ़ी हुई है। फिर हारुका थोड़ा शर्मा के पूछता है वैसे ब्रेक
ब्रेकफास्ट में क्या है, तो वो बताती है मशरूम और ग्रिल्ड फिश। और मछली की बात सुन के वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसका सर उस लड़की के सर में टकरा जाता है। फिर हम देखते हैं क्लास रैप को, जो कि उस लड़की से पूछ रही थी तुम ठीक तो हो ना। और दूसरी तरफ यहाँ पे हारुका मछली खा रहा था, जो कि उसे काफी ज्यादा टेस्टी लगती है। हारुका कहता है ये कितनी ज्यादा अच्छी है, मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने आखिरी बार मछली कब खाई थी। और वो बिल्कुल जंगलियों की तरह खाया जा रहा था। क्लास रैप कहती है आखिर तुम्हारी आंखों से पानी क्यों निकल रहा है, क्या तुम नदी के सामने नहीं रह रहे थे। हारुका कहता है हाँ, मैंने अपना हर दिन मशरूम खा के और मछलियों को देख के बिताया है। क्लास रैप कहती है क्या तुमने उन्हें पकड़ा नहीं। हारुका कहता है वो काफी तेज है और फिसलन वाली भी। फिर हारुका उनसे पूछता है वैसे मुझे एक बात बताओ, तुमने इन्हें आसानी से कैसे पकड़ा। तो वो दोनों मुस्कुराने लगती हैं। और उसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसके पास इलेक्ट्रिक मैजिक था और वो अपनी पावर से नदी की सारी मछलियों को बाहर निकाल देती है। और हारुका उसे देख के काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और कहता है एक बार फिर से करके दिखाओ। वो लड़की कहती है क्या। हारुका कहता है कम ऑन, इसमें तुम्हारा कोई नुकसान थोड़ी है, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। फिर वो लड़की कहती है ठीक है, ध्यान से देखो। और वो अपने हाथ में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने लगती है। तभी उसके पास हारुका आता है और वो अपनी पैकिंग स्किल से उसके लाइटनिंग मैजिक को रैप कर लेता है और अब वो उसे खुद लेके जाता है और पानी में डाल देता है। और उसकी वजह से आज उसने खुद एक मछली पकड़ी थी। और यहाँ पे हारुका की स्किल में भी लाइटनिंग मैजिक ऐड हो चुका था। तभी वो लड़की कहती है लेकिन मेरे मैजिक का क्या हुआ। क्लास रैप उससे पूछती है हे हारुका, आखिर तुमने क्या किया। हारुका कहता है मुझे खुद को थोड़ा लाइटनिंग मैजिक मिल गया, क्योंकि मैंने उस मैजिक पे अपनी पैकिंग स्किल का यूज किया था और शायद मैं इससे जो चाहे वो एलिमेंटल मैजिक ले सकता हूँ। क्लास रैप कहती है क्या, ये तो काफी ज्यादा ओवरपावर्ड लग रहा है। हारुका कहता है शायद ये एक कंबाइंड इफेक्ट है मेरी पैकेजिंग और मास्टर ऑफ नन स्किल का। भले ही मेरी स्किल्स बेकार है लेकिन वो थोड़े बहुत इस्तेमाल में तो आ ही जाती है। क्लास रैप कहती है ये तो बिल्कुल कमाल की बात है, अगर तुम इस तरह से एक नया मैजिक ले सकते हो। हारुका कहता है अरे नहीं, मैं तो यहाँ पे बिल्कुल बकवास स्किल के साथ फंसा हुआ हूँ, तुम सभी को बेहतर स्किल्स पिक करने के लिए मिली होंगी ना। फिर हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जो कि पानी में खेल रही थी और यहाँ पे हारुका क्लास रैप से पूछता है तो तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम आगे क्या करने वाली हो। क्लास रैप कहती है हमने फिलहाल तो नहीं सोचा, लेकिन हम टाउन की तरफ आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। हारुका कहता है अच्छा, वैसे गर्ल्स ने कहा था कि वो लोग नर्स को मारने वाली है। तभी वो लड़कियां आके कहती है कि ऐसा नहीं है, हमने कहा था कि हम उन्हें शुक्रिया करेंगे और उनसे माफी मांगेंगे। आखिर किसने कहा कि हम उन्हें मारने वाले हैं। उसके बाद क्लास रैप हारुका से कहती है हमें लगता है कि हमें टाउन में जाने से पहले अपने लेवल्स अप कर लेने चाहिए। हारुका कहता है तुमने सही कहा, तुम्हें उसकी जरूरत पड़ेगी नर्स को मारने के लिए। तभी वो लड़कियां चिल्ला के कहती है कि तुम्हारे दिमाग में फिक्स हो चुका है कि हम लोग उन्हें मारने जा रहे हैं, आखिर तुम्हें सुनाई क्या देता है। हारुका कहता है वैसे अगर ये तुम्हारा प्लान है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्लास रैप कहती है तुम्हारा शुक्रिया, हालांकि हम ओडा और उसके ग्रुप को नहीं मारने वाले। हारुका कहता है लेकिन मैं सच में नर्स और गर्ल्स के बीच की टकरार को देखना चाहता था। उसके बाद हम देखते हैं कि सारी लड़कियां इकट्ठा हो चुकी है और हारुका उनके सामने खड़ा हुआ है। हारुका कहता है कि लेवलिंग अप करने से पहले मैं ये देखना चाहूंगा कि अभी तुम सब किस लेवल पे हो। फिर वो बताती है मैं 19 पे हूँ, दूसरी कहती है मेरी 17 है, शिमाज़ाकी कहती है मेरी 20 है और वहाँ पे सबसे कम वाली की 16 थी। तो हारुका कहता है कि 16 इनकी सबसे लोएस्ट है, ये सभी की सभी इतनी हाई लेवल पे हैं, जबकि अभी तक मैं सिर्फ लेवल 7 पे हूँ। वो लड़कियां कहने लगती है क्या हम पहले से ही अच्छे हैं। दूसरी कहती है आखिर हम शुरू कब करेंगे, मैं तो पहले ही थक चुकी हूँ। हारुका सोचने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि इन ओपी गर्ल्स को मेरी जरूरत पड़ेगी। तभी हम झाड़ियों में कुछ हिलता हुआ देखते हैं। हारुका कहता है अटेंशन प्लीज, मैं चाहता हूँ कि तुम इन कोबार्ड्स को हराओ। और वो झाड़ियों में से 3 कोबार्ड्स को निकालता है। वो बताता है कि इस ग्रुप को हराना सबसे ज्यादा इजी है क्योंकि इनकी लेवल सबसे लो है। वो लड़कियां कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है हम इन्हें संभाल नहीं पाएंगे, हमारा एक अकेला साथी इन सबको निपटा सकता है। शिमाज़ाकी कहती है अब देखो और सीखो। हारुका कहता है चलो फिर शुरू करते हैं। और इतने में हम देखते हैं कि उन कोबार्ड्स ने उन सभी लड़कियों को हरा दिया था। हारुका कहता है ये बिल्कुल बकवास था। उनमें से एक लड़की कहती है लेकिन तुमने ये नहीं बताया था कि वो काटते भी हैं। दूसरी कहती है और हमें ये भी नहीं पता था कि वो इतने ज्यादा फास्ट हैं। और अब वो सभी लड़कियां बैठ के डिस्कस करने लगती है और बोलती है कि हमें नहीं लड़ना, वो काफी ज्यादा तेज है। हारुका कहता है मुझे पता है कि मेरा मैजिक टेंट काफी ज्यादा बड़ा हो सकता है, लेकिन आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। लड़कियां कहती है हम बैटल के बाद रिव्यू कर रहे हैं। हारुका कहता है लेकिन मेरे टेंट में क्यों। तभी गर्ल्स का ग्रुप बाहर निकलता है और वो कहते हैं इस बार वो हमें नहीं हरा पाएंगे, उनके लिए बेहतर यही होगा कि वो तैयार रहे। हारुका कहता है चलो शुक्र है कि ये खत्म हुआ, वैसे मुझे उनका मोटिवेशन पसंद आया। फिर इधर हम उस लड़की को देखते हैं जिसने सुबह हारुका के लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। वो कहती है कि पहले के लिए माफ करना, मैं बस तुम्हें टेस्ट कर रही थी क्योंकि जब लड़कों ने हमारे ऊपर अटैक किया मुझे काफी बड़ा सदमा लगा था और इसीलिए मुझे चिंता हो रही थी कहीं तुम भी हमारे ऊपर अटैक न कर दो। हारुका कहता है इन लड़कियों ने सच में काफी कुछ सहा है। फिर वो लड़की कहती है लेकिन तुमने हमें रहने के लिए जगह दी, खाना दिया और हमें लड़ना भी सिखाया, तुम दूसरे लड़कों की तरह बिल्कुल भी नहीं हो और मैं तुम्हें कल फिर से जगाऊंगी जब फिश रेडी हो जाएगी। हारुका कहता है तो ठीक है मछली वाली लड़की। वो कहती है मुझे ये मत बुलाओ। उसके बाद ये दिन बीत जाता है और अगली सुबह
सुबह हम लोग हारुका को देखते हैं वापस से मछली खाते हुए। तभी उसे लड़कियों की आवाज आती है और वो कहती है जो भी उन कोबार्ड्स ने किया है उन्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। हारुका बोलता है क्या, कल इतनी बुरी तरीके से पिटने के बाद भी कोई जाके इन लड़कियों को रोको। फिर वो लड़कियां जाने लगती है और बोलती है अब ये समय है बदला लेने का। तभी क्लास रैप आती है और कहती है लड़कियों हमें पहले ट्रेनिंग करनी चाहिए। वो लड़कियां कहती है क्या सच में? हारुका बोलता है क्लास रैप ने अच्छा किया, इन्हें बचा लिया। और उसके बाद वो लड़कियां ट्रेनिंग करना शुरू कर देती हैं और जैसे उनकी लड़ाई शुरू होती है उन गर्ल्स की लीडर भाग जाती है। हारुका कहता है क्या इसने ये करने से पहले थोड़ा सा भी नहीं सोचा? और उसके बाद वो सारी लड़कियां हार जाती है। और अब हम देखते हैं उस दिन को जब ये अपना बदला लेंगी। कोबार्ड्स इन्हें काफी ज्यादा चिढ़ाने लगते हैं जिसकी वजह से वो लड़कियां काफी ज्यादा फूक चुकी थी। हारुका सोचता है क्या ये इन्हें संभाल पाएंगी? और दूसरी तरफ कुछ लड़कियां सो रही होती है और कहती है हमें काउंट मत करना, हम काफी ज्यादा थक चुके हैं। हारुका कहता है उनमें से कुछ लोग पहले ही हार चुके हैं और तुम लोग यहाँ पे पड़े हुए सो रहे हो। और कुछ लड़कियां कहने लगती है कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है। हारुका चिल्ला के बोलने लगता है अब तो इनमें से कुछ झूठी बीमारी का बहाना भी कर रही है, ये तो सच में बहुत बुरा है। क्लास रैप की ट्रेनिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। तभी एक कोबाल्ट एक लड़की के ऊपर हमला करने जा रहा होता है, लेकिन तभी उसकी टीम मेंबर आती है और उससे ब्लॉक कर लेती है। तभी वहाँ पे शिमाज़ाकी आती है और कहती है मैं ओडा और उसके ग्रुप को ढूंढूंगी और उन्हें सॉरी कहूंगी। और इतना कह के वो उस कोबाल्ट के एक लात मारती है और साथ में बाकी लड़कियां भी अपने अपने वेपन से उन कोबाल्ट्स को मारने लगती है। और इसी के साथ वो कोबाल्ट्स हार चुके थे। वो लड़कियां खुश होकर कहती है हमने कर लिया, हम जीत गए, आखिरकार हमारा बदला पूरा हुआ। और क्लास रैप भी काफी खुश थी और वो सभी लड़कियों को हाई फाइव देती है। हारुका कहता है चलो सब सही हुआ, मुझे तो इनकी चिंता हो रही थी लेकिन इन लोगों ने आराम से संभाल लिया, वो भी बिना पसीना बहाए। उसके बाद एक लड़की कोबाल्ट से हाथ मिलाती है और कहती है ये फाइट काफी ज्यादा अच्छी थी। फिर हारुका नीचे लेट जाता है और बोलता है मेरा तो हो गया। और बैकग्राउंड में लड़कियां बातें कर रही होती है ये कोबाल्ट कितने ज्यादा क्यूट है ना, क्या हम इन्हें रख लें? हारुका सोचने लगता है चलो फाइनली अब मैं वापस से अपनी जिंदगी अकेले जी सकता हूँ, एकदम स्वतंत्र होके। तभी उसके पास क्लास रैप आती है और उसे थैंक्स बोलती है और कहती है अब हम फाइनली तुम्हारे साथ टाउन के लिए निकल सकते हैं। हारुका कहता है मैंने कब कहा कि मैं जा रहा हूँ? क्लास रैप कहती है हमारे साथ में। और अब हारुका गहरी सोच में पड़ जाता है। फिर हम देखते हैं क्लास रैप और लड़कियों के ग्रुप को। क्लास रैप कहती है तो लड़कियों तुम सबने तुम्हारी फिश ले ली है ना? तो वो सभी हाँ कहती है। क्लास रैप कहती है और तुम्हारे मशरूम? लड़कियां कहती है ले लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं हारुका को जो कि मशरूम पैक करवा रहा था। वो बोलता है देखो तुम इसमें और भी डाल सकती हो। वो लड़की कहती है मैं नहीं डाल पा रही। क्लास रैप कहती है ये पहले ही भर चुका है और इतना सारा तो हम उठा भी नहीं पाएंगे। हारुका कहता है चलो ठीक है फिर इस वाले को यही रहने देते हैं। वो लड़की कहती है क्या मुझे यहाँ पे अकेले रहना पड़ेगा? क्लास रैप कहती है इसे अपने साथ ले जाओ। और उसके बाद वो सभी लड़कियां टाउन जाने के लिए रेडी हो जाती है। और इधर हम हारुका और क्लास रैप को देखते हैं। हारुका कुछ बोलने वाला होता है तो क्लास रैप कहती है क्या हुआ हारुका? वो कहता है कि इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि वहाँ पे क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी फिलहाल हम उस बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे। उसके बाद हम एक जंगल को देखते हैं जहाँ पे काफी खतरनाक बारिश हो रही थी और यहाँ पे एक लड़का भागे जा रहा था और भागते भागते वो अचानक से गिर जाता है। उस लड़के के पीछे कोई पड़ा हुआ था। वो लड़का कहता है कि मेरे पास इस तरह की कोई भी स्किल नहीं है, प्लीज मुझे मत मारो। लेकिन वो आदमी उसका गला घोटने लगता है और अब वो स्टूडेंट मर चुका था। और उसके बाद वो आदमी अजीब तरीके से मुस्कुराने लगता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 4 की स्टार्टिंग होती है और हम लोग हारुका को देखते हैं जो कि लड़कियों को टाउन की तरफ लेके जा रहा था। हारुका बताता है कि वो डिलिक्वेंट्स इन लड़कियों के पीछे पड़े हुए हैं और उनसे इन लड़कियों को बचाना मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है और ऐसा करने के लिए हमें जंगल से बाहर जाना होगा। और जब वो जंगल से बाहर जा ही रहे होते हैं तभी उनके सामने एक ऑर्क आ जाता है जो कि 11 लेवल का था। हारुका सभी को पीछे हटने के लिए कहता है और उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। क्लास रैप कहती है अपना ध्यान रखना। हारुका बोलता है कि देखो और सीखो कि लड़ा कैसे जाता है और वो उस मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जैसे वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करता है वो देखता है कि हारुका वहाँ से गायब हो चुका है और वो एक पेड़ के पीछे आ चुका था। हारुका हंसते हुए कहता है कि ये तो काफी ज्यादा स्लो है, जो ऑर्क होते हैं उनके ऊपर फिजिकल अटैक से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। नर्स ने बताया था कि वो उसे तभी हरा पाए थे जब उन्होंने मैजिक का इस्तेमाल किया। फिर हारुका अपनी स्किल चेक करने लगता है और बोलता है क्या इसमें कोई काम का मैजिक होगा जो मैं यहाँ पे यूज कर पाऊँ? और उसे वहाँ पे 4 एलिमेंटल मैजिक दिखते हैं। हारुका कहता है क्या इसका मतलब फायर, अर्थ, वाटर और विंड मैजिक, क्या ये वही है? फिर वो बताता है कि फायर मैजिक के अलावा मैंने ये सारी चीजें अपने पैकिंग मैजिक का यूज करके सीखी और मुझे लगता है कि ये वर्थलेस स्किल भी कुछ तो काम की है। तभी वो मॉन्स्टर हमला करके उसके पीछे का पेड़ उड़ा देता है और फिर वो हारुका के ऊपर हमला करने लग जाता है, लेकिन हारुका उसके हर एक अटैक से डॉज कर ले रहा था और आखिर में वो उसके पीछे जाके डंडे से उसके सर पे मारता है और अब वो मॉन्स्टर ढेर हो चुका था। हारुका कहता है ये मर गया क्या? पर मुझे तो लगा था कि इसके ऊपर फिजिकल अटैक काम ही नहीं करेंगे। और यहाँ पे सारी लड़कियां हारुका को घूरने लग जाती है। हारुका कहता है हाँ ठीक है, मैं बाकियों को मैजिक से ही मारूंगा जैसा कि नर्स ने मुझे बताया था। और उसके बाद हम एक दूसरे ऑर्क को देखते हैं और हारुका उसे देख के अपने हाथ में मैजिक फायर एक्टिवेट कर लेता है और जैसे वो फायर मैजिक ऑर्क के मुंह पे फेंक के मारता है वो एक ही बारी में नीचे गिर जाता है। हारुका कहता है क्या ये वाला भी मर गया
क्या? मुझे तो लगा था कि ये मैजिक से इतनी जल्दी नहीं हारेगा। वो लड़कियां कहने लगती है इसमें देख के सीखने जैसा कुछ नहीं था, आखिर हम इसे कैसे सीखेंगे, तुम तो हद से ज्यादा स्पेशल हो। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग उन लड़कियों को देखते हैं जो कि बॉनफायर जला के वहाँ पे मशरूम खा रही थी। वहीं दूसरी तरफ हारुका एनिमीज को दूर भगाने के लिए अर्थ मैजिक का यूज करके एक ट्रैप बना रहा था और वो सामने एक बड़ा सा गड्ढा करके बोलता है इतना काफी होगा, मेरे पास टेंट है और उसमें मॉन्स्टर्स को दूर भगाने का सामान भी है और साथ ही में मैंने प्रेजेंस डिटेक्शन को ऑन कर दिया है और अब लड़कियां पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है और अब मुझे कल जाने के लिए रास्ते का पता लगाना चाहिए। फिर वो एक मैप देखने लगता है और बताता है कि ये मैप मुझे मेरी अप्रेजल स्किल की वजह से मिला है और विलेजर ए के सेट में मुझे जो कॉन्टैक्ट लेंस मिला था वो भी काफी कमाल का है। मैं लकी हूँ कि मुझे वो लेंस मिला क्योंकि वो उसकी मदद से हर चीज डिटेल्स में देख पा रहा था और अब वो अपनी लोकेशन देखता है और उसे पता लगता है कि जहाँ पे वो इस वक्त है उससे थोड़ी सी नीचे एक रिवर है और बेहतर यही होगा कि हम उस रिवर को फॉलो करते हुए आगे बढ़े। तभी उसे किसी की प्रेजेंस फील होने लगती है। उसे लगता है कि मॉन्स्टर आए हैं, लेकिन जब वो उन्हें देखता है तो उसे लगता है कि डिलिक्वेंट्स आ चुके हैं। लेकिन तभी वो स्टूडेंट सामने आते हैं और हारुका को हाय करते हैं। हारुका कहता है अरे ये तो सिर्फ जोक्स है। वो लोग बोलते हैं कि तुम हमारी बेइज्जती कर रहे हो क्या, तुम तो इस दुनिया में भी काफी मतलबी हो यार। तभी वहाँ पे क्लास रैप आती है और वो देखती है ये तो हारुका और बाकी लोग हैं। फिर हारुका उनसे पूछता है वैसे तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो लोग कुछ कहने वाले होते हैं लेकिन तभी हारुका कहता है अच्छा समझ गया, तुम लोग लड़कियों के पीछे आए होंगे, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा दिमाग सिर्फ बॉडी बनाने में नहीं है, तुम लोग काफी ज्यादा क्रीपी भी हो। तो वो लोग कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, हम लोग यहाँ पे लड़कियों के लिए नहीं आए हैं, हम तुम्हारे लिए आए हैं। हारुका कहता है क्या तुम्हें लड़के पसंद है? तो वो लोग कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हारुका बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम लड़कियों से छुप क्यों रहे हो? वो लोग कहते हैं क्योंकि अब हम किसी और के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। मुझे यकीन है कि तुम्हें इस बारे में पहले से ही पता होगा कि यहाँ पे पपेट्री और मैस्मराइज से भी एक काफी ज्यादा खतरनाक स्किल है। हारुका सोचने लगता है कि केवल एक ही स्किल है जो कि इतनी ज्यादा डेंजरस हो सकती है और वो है हाईजैक। जोक्स कहते हैं हाँ, डिलिक्वेंट्स ने अपनी मैस्मराइज और पपेट्री स्किल की वजह से काफी ज्यादा बवाल मचाया था, लेकिन किसी ने भी हाईजैक के बारे में कुछ नहीं कहा। इसका मतलब ये है कि उनके पास वो नहीं है और अगर डिलिक्वेंट्स उसके ओनर नहीं है तो इसका मतलब वो कोई और है। तो हारुका अपना हाथ आगे करके बोलता है तुम लोग सच में स्टूपिड हो, है ना? तुमने तो ये सोचा भी नहीं होगा ना कि वो मेरे पास होगी। लेकिन जोक्स बिल्कुल भी नहीं डरते और वो बोलते हैं कि अगर ऐसा होगा तो वो और भी ज्यादा बेस्ट है। फिर वो उससे पूछते हैं क्या तुम्हारे पास सच में वो है? हारुका कहता है कि नहीं, पर मेरे पास सर्विट्यूड है। वो लोग कहते हैं कि ये तो उससे भी ज्यादा भद्दा है, लेकिन हाँ क्योंकि वो तुम्हारे पास है तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो स्किल क्या है क्योंकि तुम तो हमेशा अकेले ही कहीं ना कहीं बैठे रहते हो। हारुका कहता है कि अपना मुंह बंद करो, एक लोनर के साथ फालतू बकवास नहीं। चलो जो भी हो, हमें बस तुम्हें हाईजैक के बारे में चेतावनी देनी थी। तुम अपना ख्याल रखना और सुरक्षित रहना हारुका। हारुका कहता है बस इतना ही बताना था। जोक्स कहते हैं हाँ, हम लोग जंगल के अंदर डिलिक्वेंट्स के ऊपर नजर रखेंगे और हाँ, क्लास रैप और बाकी लड़कियों से कहना हम उनके लिए मुसीबत पैदा करने के लिए माफी चाहते हैं। और उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। हारुका पीछे से चिल्ला के बोलता है कि अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुम वो परेशानी वहाँ पे गॉब्लिन्स को बता सकते हो, क्योंकि तुम और गॉब्लिन्स दोनों ही बेवकूफ हैं, तो शायद तुम लोग साथ में हो जाओ। उसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है और हारुका सबसे कहता है हम लोग जंगल में और आगे बढ़ने वाले हैं, तो सब लोग अपने इक्विपमेंट्स ध्यान से ले लेना। और उसके बाद वो सारी लड़कियां आपस में बातें करने लग जाती है। तो हारुका बोलता है कि आज सुबह ये कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड लग रही है, कहीं इनके खाने में कुछ गलत मशरूम तो मिक्स नहीं हो गया। और उसके बाद वो जाने लगता है। तभी पीछे से क्लास रैप उसे रोक लेती है और कहती है क्या हम लोग थोड़ी देर बात कर सकते हैं? मुझे तुमसे काकीजाकी के ग्रुप के बारे में बात करनी थी, तुम कल रात उनसे मिले थे ना? हारुका कहता है तुम्हारा मतलब जोक्स का ग्रुप? अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया, उन्होंने कहा था कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफ कर देना। क्लास रैप कहती है कि उस बात को साइड रख के मुझे तुमसे कुछ कहना है, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें पहले बताने ही वाली थी। हारुका कहता है तुम्हारे पास हाईजैक है ना? क्लास रैप कहती है आखिर तुम्हें कैसे रियलाइज हुआ, तुम्हें पता कैसे चला? मैंने ओडा के ग्रुप से कहा था कि इसे सीक्रेट रखे। हारुका कहता है कि काफी ऑब्वियस है और जोक्स काफी ज्यादा स्टूपिड है, उन्होंने इसलिए ध्यान नहीं दिया। क्लास रैप कहती है लेकिन अगर तुम जानते हो तो तुमने मेरी मदद क्यों की? क्या तुम डर गए थे? हारुका कहता है क्या डर? आखिर मैं क्यों डरूंगा? क्लास रैप कहती है क्योंकि हाईजैक एक ऐसी स्किल है जिसमें तुम किसी की भी स्किल्स ले सकते हो उसे मार के, और ये सच में काफी ज्यादा डरावनी चीटी स्किल है और ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी इससे डरेगा। हारुका कहता है डरेंगे? लेकिन क्यों? नर्ड्स का ग्रुप भी तुमसे नहीं डरता है ना? साथ ही में उन्होंने डिलिक्वेंट्स की मैस्मराइज और पपेट्री स्किल को भी सील किया था, लेकिन उन्होंने तुम्हारे हाईजैक को सील नहीं किया। तुम्हें पता है कि इसका मतलब क्या है? क्लास रैप कहती है मुझे नहीं पता। हारुका कहता है कि इसका मतलब ये है कि उन्हें राहत है कि ये स्किल तुम्हारे पास है, और मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। अगर वो स्किल तुम्हारे पास है तो चिंता की कोई बात नहीं। और अब क्लास रैप रोने लग जाती है। हारुका कहता है कि तुम हाल ही में कुछ ज्यादा ही रोने लगी हो। क्लास रैप कहती है कि ज्यादातर ऐसा तुम्हारी वजह से होता है हारुका। तो हारुका थोड़ा शॉक होता है और वहाँ से भागने लगता है और बोलता है तुम मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगा रही
हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्लास रैप कहती है कि ऐसा नहीं है, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तुम्हारा शुक्रिया हारुका। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हारुका बोलता है हम लोग काफी दूर आ चुके हैं, चलो थोड़ा ब्रेक लेते हैं। फिर वो वहाँ पे मजाक में फ्रूट जूस बेचने लगता है और कहता है फ्रूट जूस ले लो, यहाँ पे बिल्कुल ताजा मिलेगा। शिमाज़ाकी कहती है कि तुम इनके लिए पैसे चार्ज कर रहे हो। तभी दूसरी लड़की बोलती है कि हे मास्टर, मेरे पास पैसे तो नहीं है, क्या ये दूसरा पेमेंट ऑप्शन चलेगा? हारुका कहता है अरे ये तो दौड़ेगा। तभी क्लास रैप कहती है हे हारुका। तभी हारुका बोलता है कि माफ करना, सारे बिक चुके हैं। क्लास रैप कहती है कि मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, कम से कम अपने दोस्तों से तो चार्ज मत करो। और यहाँ पे एक लड़की उदास बैठे हुए बोलती है मुझे जूस पीना है। उसके बाद हम देखते हैं कि हारुका और बाकी लोगों ने वापस से चलना शुरू कर दिया है। हारुका बोलता है कि हमने जितना सोचा था हम उससे ज्यादा प्रोग्रेस पे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हमें आज रात भी कैंपिंग करनी पड़ेगी। तभी हारुका अपनी विजन वाली स्किल का यूज करता है और उसे सामने नदी दिखने लगती है। फिर हारुका क्लास रैप से कहता है मुझे लगता है कि मैं इन सबको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर सुरक्षित छोड़ सकता हूँ। वैसे तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना अगर मैं आगे जाके देख आऊँ? क्लास रैप कहती है वैसे तो मुझे नहीं होती, लेकिन तुम काफी अजीब सी हरकत कर रहे हो, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? हारुका कहता है नहीं, तुम यहाँ पे चीजों का ध्यान रखो। और वो पूरी स्पीड में वहाँ से भाग जाता है और उसकी रफ्तार देख के क्लास रैप काफी ज्यादा हैरान थी। हारुका भागते भागते बोलता है सबसे पहले मेरी मैजिक इन्फ्यूजन स्किल, और उसके चारों तरफ एक मैजिकल ऑरा बन जाता है। फिर वो वेट मैजिक का यूज करता है और अपना वजन बिल्कुल हल्का कर लेता है। हारुका कहता है कि भले ये कोई चीट स्किल ना हो, लेकिन मेरी स्किल्स को मिक्स करके मैं लाइट से भी ज्यादा तेज मूव कर सकता हूँ और यहाँ तक कि मैं उड़ सकता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि हारुका आसमान में उड़ने लग जाता है, लेकिन अब वो धीरे धीरे नीचे गिर रहा था। वो आसमान में मछली की तरह तैरने की कोशिश तो करता है, लेकिन फिर भी वो नीचे गिरे जा रहा था क्योंकि वो सिर्फ वेट कम होने की वजह से फ्लोट कर रहा है। उसके पास उड़ने के लिए कोई फोर्स नहीं है और वो बुरी तरीके से नीचे गिर जाता है। हारुका कहता है कि मैं मर भी सकता था अगर मैंने अपनी बॉडी के ऊपर एनहांसमेंट मैजिक का यूज ना किया होता, लेकिन हाँ ऊपर जाके मैंने अपने रास्ते का पता लगा लिया। फिर हम देखते हैं क्लास रैप को, जो कि हारुका को देख के बोलती है तुम तो सिर्फ आगे देखने गए थे ना, आखिर इतना पिट के कैसे आ गए? हारुका कहता है कि मैं आसमान में उड़ गया था और वहाँ से डायरेक्ट नीचे गिरा। क्लास रैप कहती है तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारी प्रोएक्टिवनेस स्किल काम भी कर रही है? हारुका कहता है आसमान मॉन्स्टर से भी ज्यादा खतरनाक है। क्लास रैप कहती है देखा, मैंने कहा था ना ये काम नहीं कर रही। हारुका सोचने लगता है कि मैं एक लोनर हूँ, इसलिए मुझे कभी भी ये सब बातें किसी को रिपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर हारुका बोलता है वैसे मैंने थोड़े फल तोड़े हैं, तुम थोड़ा जूस लेना चाहोगी? तो क्लास रैप थोड़े नखरे में वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पे दूसरी लड़की आ जाती है और वो कहती है हाँ मुझे जूस चाहिए। हारुका कहता है कि नहीं, ये क्लास रैप के लिए है। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और वो लोग वापस से अपना सफर शुरू कर देते हैं। हारुका कहता है अच्छा हुआ मेरी खोजबीन की वजह से मुझे छोटा और जल्दी पहुंचाने वाला रास्ता मिल गया, और उस रास्ते में काफी चीजें हुई, जैसे खोई हुई लड़की मिल गई जो कि बिछड़ चुकी थी, कुछ लड़कियों ने नदी में खेला और हारुका कुछ ऑर्क से भी टकरा गया था। और ये सब होने के बाद फाइनली उन्हें उनकी मंजिल दिख जाती है और वो लोग जंगल से बाहर आ जाते हैं। क्लास रैप हारुका से कहती है कि हमने कर लिया हारुका। हारुका कहता है हाँ। फिर क्लास रैप बाकी सबसे कहती है अब हमें टाउन तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। फिर हारुका सोचने लगता है कि यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है, इसलिए मुझे चौकन्ना रहना पड़ेगा, और उसे सामने कुछ पहाड़ियां दिखती है। फिर वो अपनी स्किल चेक करने लगता है और उसे एयर वॉक नाम की एक स्किल मिल जाती है और अब वो हवा में चल पा रहा था। क्लास रैप उसे देख के बोलती है कि आखिरकार तुम हवा में क्या कर रहे हो? हारुका मेरी बात सुनो, तुम कुछ ज्यादा ही ऊपर चले गए। हारुका कहता है कि मैं बस चेक करने जा रहा हूँ कि वो एरिया सेफ है या नहीं, और उसके बाद वो अपनी विजन वाली स्किल यूज करने लगता है और बोलता है फिलहाल तो यहाँ पे सब कुछ सही दिख रहा है, चिंता की कोई बात नहीं। तभी उसे साइड में कुछ लोग दिखने लगते हैं जो कि इसी दुनिया के थे। हारुका कहता है कि मैंने इस दुनिया के एनपीसीज को पहली बार देखा है और वो लोग कुछ भेड़ियों से घिरे हुए थे। तभी हारुका क्लास रैप के पास आता है और कहता है मैंने दो लोगों को देखा, उन्होंने आर्मर पहन रखा था, वो शायद इसी दुनिया के हैं और उनके ऊपर मॉन्स्टर्स अटैक कर रहे हैं। क्लास रैप कहती है तो फिर हम क्या करने वाले हैं, हम उनकी मदद करेंगे ना? हारुका कहता है कि भले ही मॉन्स्टर्स उनके ऊपर अटैक कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छे लोग होंगे। क्लास रैप कहती है कि जल्दी से जाके उनकी मदद करते हैं। हारुका बोलता है कि तुम लोग सिर्फ भाग के वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे, और वैसे क्या होगा अगर वो डाकू निकले तो, इसी वजह से मैं ऐसा रिस्क नहीं लूंगा। और जैसे वो जाने लगता है क्लास रैप उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है भले ही वो लोग बुरे लोग हों और मेरे दोस्तों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, अगर ऐसा होगा तो हम उनसे लड़ेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। हारुका कहता है कि मुझे पता था कि ये ऐसा ही कुछ कहेगी। फिर वो कहता है ठीक है चलते हैं, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ इसलिए आया था ताकि मैं इस तरह की सिचुएशंस को संभाल सकूं। फिर हारुका कहता है कि जैसा कि मैंने कहा, अगर हम भाग के भी जाएंगे तो भी वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, और अगर ये मैजिक इन्फ्यूजन और वेट मैजिक का इस्तेमाल करें ये तब भी वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तभी वो अपने अंदर मैजिक इन्फ्यूजन करने लगता है और अपना वेट भी कम कर लेता है, और उसके बाद वो 4 एलिमेंट्स में से एक का यूज करता है, यानी विंड मैजिक का, और उस विंड के इतनी तेज वैक्यूम की वजह से क्लास रैप अपने आप ही खिंच जाती है। और यहाँ पे हारुका एयर वॉक्स का यूज करके अपने आप को आगे धक्का देने लगता है और अब फाइनली वो उड़ पा रहा था। तभी वो पीछे देखता है कि उसके पीछे क्लास रैप लटकी
रुकी हुई है। हारुका कहता है लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्लास रैप बताती है कि उस विंड मैजिक की वजह से मैं अपने आप ही खिंच के आ गई और तुम जल्दी से सामने देखो और ब्रेक मारो। हारुका कहता है कि तुम्हें पता है ना, इंसान अचानक से नहीं रुक सकते और वो लोग जाके उन्हीं एनपीसीज के ऊपर गिर जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि आखिर क्या हुआ? हारुका उनसे पूछता है कि सभी लोग ठीक तो है ना? वो लोग कहते हैं कि ये बात तो हमें तुमसे पूछनी चाहिए और उनके ऊपर से गिरने की वजह से वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स हार चुके थे। साथ में क्लास रैप का भी बुरा हाल हो चुका था। वो आदमी कहता है कि यार तुमने तो सच में हमें बचा लिया, वैसे मैं पार्टी का लीडर हूँ। दूसरा आदमी कहता है कि मेरा नाम है गेटक और मैं इनकी पार्टी का हिस्सा हूँ। वो लोग कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हम सभी लोग सेफ हैं। फिर हारुका उनसे पूछता है वैसे उन मॉन्स्टर्स ने तुम्हारे ऊपर अटैक क्यों किया था? वो लोग बताते हैं कि उन मॉन्स्टर्स ने ट्रेडर्स के ऊपर अटैक कर दिया था और इसीलिए एडवेंचरर गिल्ड को एक क्वेस्ट मिला था और हमें लगा शायद इससे हम भी थोड़े पैसे कमा सकते हैं, लेकिन अगर वो लड़ाई थोड़ी और चलती तो हम लोग जरूर मर जाते। उसके बाद उनका लीडर अपने पार्टी वालों से कहता है सारा सामान इकट्ठा कर लो, हम जो कुछ भी वापस ले जा सकते हैं उसे ले जाएंगे। तभी दूसरा बोलता है कि हमारी पार्टी को काफी हैवी लॉस हुआ है और इधर हारुका खड़ा हुआ लड़कियों का इंतजार कर रहा होता है। वो कहता है कि उन्हें यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा समय लगेगा और इधर क्लास रैप अभी तक बेहोश पड़ी थी। उसके बाद हारुका एक रोस्टेड मशरूम उन्हें जाके देने लगता है और वो मशरूम उसे काफी ज्यादा पसंद आता है। वो कहता है कि तो बफशरूम है ना, तुमने तो काफी कीमती चीज इस्तेमाल कर ली। फिर उस पार्टी की लड़कियां बफशरूम खा के कहती है हमारी ताकत वापस आ गई, ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। तभी दूसरी कहती है कि अब तो मेरे जख्मों में भी दर्द नहीं हो रहा है। हारुका बोलता है मुझे खुशी है कि इन लोगों को पसंद आए और यहाँ पे क्लास रैप की भी आंखें खुल जाती है। तभी हारुका सोचने लगता है आखिर इतनी सुंदर लड़कियों को इन बूढ़ों के साथ पार्टी में ऐड होना पड़ा, ये बात मेरा सच में दिमाग खराब कर रही है। और हारुका अपना हाथ घुमाने लगता है। क्लास रैप उसे देख के बोलती है हारुका तुम उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? और उसके बाद वो लड़कियां भी वहाँ पे पहुंच जाती है और वो वहाँ पे एल्फ्स को देख के काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है क्या ये असली की एल्फ है, क्या मैं आपसे हाथ मिला सकती हूँ? उसके बाद वो एडवेंचरर्स हारुका और उसकी टीम को टाउन तक लेके जाते हैं। उनका लीडर कहता है कि तुम यहाँ से टाउन को देख सकते हो, ये है टाउन ऑफ ओमोई। और उसे देख के सारे लोग काफी ज्यादा खुश थे। वो लड़कियां कहती है चलो रेस लगाते हैं और वो भाग के टाउन की तरफ जाने लगती हैं। हारुका कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम किंडरगार्टन के बच्चे हो? उसके बाद हारुका एक लाइन खींचता है और कहता है अब सब रेडी है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि क्लास रैप के साथ सारी लड़कियां उस लाइन पे खड़ी हुई थी और वो रेस लगा के सारे एक साथ टाउन में पहुंच जाते हैं। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं डिलिक्वेंट्स को, जो कि कहते हैं अब हमारा लेवल बढ़ चुका है और अब ये समय उन लड़कियों के पास वापस जाने का है। वो लोग कहते हैं फाइनली आखिर हमारा इंतजार खत्म हुआ। तभी टैंका बोलता है अगर तुम उन लड़कियों के पास वापस जा रहे हो तो पहले तुम्हें तुम्हारी मैस्मराइज और पपेट्री स्किल को अनसील करवाना चाहिए। उनका लीडर कहता है हाँ ये अच्छा आइडिया है। तभी दूसरा लड़का बोलता है लेकिन जो स्किल्स को सील कर सकता है केवल वो ही उन्हें अनसील कर सकता है ना। तभी तीसरा लड़का बोलता है अगर ऐसी बात है तो हमें सबसे पहले नर्स को ढूंढना पड़ेगा, हम उन्हें ढूंढेंगे और अपना बदला लेंगे। और ये सारी बातें जोक्स का ग्रुप छुप के सुन रहा था। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आपको इसके और एपिसोड्स देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना।